नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां इस दौरे के दौरान सीएम धामी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और इसी के बाद उत्तराखंड के प्रवासियों से भी सीएम धामी संवाद करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे और प्रवासियों से संवाद करेंगे। और अब सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने को लेकर जहां शासन की तरफ से सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने पर जोर देते हुए कहा है कि इससे कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित हो जाएगी और विकास से संबंधित जो भी काम होंगे उन कामों को गति मिल पाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जो सरलीकरण और समाधान का मूल मंत्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उसका हर हाल में पालन हो सके, जिससे जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि सचिवालय में सोमवार का दिन नो मीटिंग डे इसीलिए रखा गया है जिससे शासन में कार्यों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके और अगर जनता की कोई समस्या है तो उन अधिकारियों को समस्या दूर करने का मौका मिल सके। हमारे जितने भी कार्मिक हैं, जितने अधिकारी कर्मचारीगण हैं, सभी को हमने कहा है कि सब लोग जो एक समय सीमा है सरकारी दफ्तरों में आने की, उस समय सीमा में सब लोग अपने दफ्तरों पर पहुँचें और इस प्रकार के निर्देश हमारे चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भी दिए गए हैं और बायोमेट्रिक भी सब जगह अनिवार्य रूप से कर दिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा शासन, हमारा प्रशासन सारा का सारा उत्तराखंड की जो जनता है उस जनता की सेवा में लगे, उनके कामों में लगे। किसी को भी जो है सरकारी दफ्तरों में आकर किसी को ढूंढना न पड़े। हमने फिक्स किया है कि 10 से लेकर 12 बजे तक सभी अधिकारी अपने उस पर मिलेंगे। इस क्रम में हमने देहरादून में जो हमारा सचिवालय है, सचिवालय को भी एक दिन हमने नो मीटिंग डे किया है सोमवार को। उस दिन जो भी आगंतुक होंगे, जो भी आने वाले लोग होंगे, उनकी समस्या सुनेंगे सारे अधिकारीगण और उस दिन कोई मीटिंग नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में दूर दराज से आने वाले लोग हैं, सबको सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो एक मंत्र है, उस मंत्र के आधार पर आगे बढ़ना है। और उत्तराखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र 7 जून से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू होगा। बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी का गैरसैंण में ये पहला विधानसभा सत्र है और बजट को जनता के अनुरूप बनाया जा सके, इसको लेकर सीएम धामी कई वर्गों के साथ बजट पर चर्चा भी कर चुके हैं। उनकी कोशिश है कि ये बजट आम जनता की जरूरतों के हिसाब से बने, जिसके लिए आम लोगों के साथ संवाद भी किया जा रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के इस बजट पर भी सभी की निगाहें बनी हुई है। और आज मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम धामी ने चंपावत के लाल इंडियन आइडल और द वॉइस ऑफ इंडिया के विजेता रहे प्रसिद्ध गायक पवनदीप राजन से मुलाकात की है। इस दौरान पवनदीप ने उन्हें 31 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए अपना समर्थन देने की बात कही। सीएम ने समर्थन के लिए उनका आभार जताया है। और वहीं पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी के उपन्यास भवन एक प्रेम कथा का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। आईआरडीटी सभागार सर्वे चौक में लोकार्पण समारोह में मुख्य सचिव एसएस संधू, संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर सुधारानी पांडे, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राधा रतूड़ी ने गढ़वाली मंगल गीत से किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उपन्यास के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का सराहनीय प्रयास किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कार्य तब ज्यादा अच्छा होता है जब हम उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो। कार्य की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति सुविधा का दास न बने। मुख्यमंत्री ने भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास के कुछ मुख्य अंशों का जिक्र भी किया। और वहीं उत्तराखंड में 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के शुरू हुई चारधाम यात्रा में जहां लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं संख्या में
पहुंच रहे श्रद्धालुओं की वजह से परेशानी भी आ रही है। यहाँ एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखे जा रहे हैं, तो प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में है कि भीड़ को काबू कर सके। और इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से चारधाम यात्रा की बुकिंग को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। हिंदू धर्म में चारधाम यात्रा का क्या महत्व है, उससे हर कोई वाकिफ है। उत्तराखंड में 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का ऐसा रेला उमड़ रहा है। चारों धामों में तिल रखने की जगह भी नहीं बच रही है। हर रोज बड़ी संख्या में यात्री चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रा के लिए पंजीकरण स्लॉट फुल हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में जहां 26 मई तक स्लॉट बुक हो चुका है, तो वहीं दूसरे धामों के लिए 16 जून तक स्लॉट फुल हो गए हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं हरिद्वार जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि चारधाम यात्रा में कई प्रदेश से यात्री आ रहे हैं। इस बार सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है, जिस वजह से ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। इतने ज़्यादा पंजीकरण ऑनलाइन किए जा चुके हैं कि वर्तमान में स्थिति ये है कि 26 तारीख तक के स्लॉट बद्रीनाथ के बुक हैं और 27 से बद्रीनाथ के कुछ स्लॉट बचे हुए हैं। शेष जो 3 धाम हैं उनके अगर पूरे धाम का कोई जाना चाहता है तो 14 जून तक के बाद ही स्लॉट मिल रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए यात्री स्लॉट बुक होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि जब यात्रा शुरू हुई थी तो प्रचार किया जा रहा था कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रियों को पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनका सारा बजट बिगड़ गया है। उन्होंने सरकार से इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ करने की मांग की है। पता चला था कि वहाँ राही होटल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तत्काल, तो हम लोग अभी ट्रेन से उतरे तो यहाँ आए तो यहाँ स्लॉट बुक है। अब वो कह क्षेत्रीय अधिकारी है मिस्टर सुरेश यादव जी से मिल लीजिए। हमने कहा कि पेड में अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो तो भी कुछ होना चाहिए, जैसे फुल हो गया तो पेड में कराइए। तो क्या करें, आपसे या सरकार से अनुरोध है उत्तराखंड सरकार से कि हमारी यात्रा सुमंगल कराएं। चारधाम यात्रा को लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोगों से अपील करते हुए आए हैं कि सभी यात्रियों को संयम रखते हुए यात्रा करनी चाहिए। देश के लोगों से अनुरोध भी किया है कि जिन लोगों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और आगे की जो भी हमारी जो एक हमने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वही लोग यात्रा में आए। और चूँकि और जो मेडिकली फिट नहीं है उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी मेरा अनुरोध है कि जब तक वो पूरी तरह से और डॉक्टर का उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक यात्रा प्रारंभ न करें। 2020 और 2021 में कोरोना की भेंट चढ़ी चारधाम यात्रा के दोबारा शुरू होने से लोगों में उत्साह होना लाजमी है, लेकिन नियम कानूनों का ध्यान रखा जाना भी बेहद जरूरी है। इसलिए सरकार से लेकर प्रशासन तक हर कोई इसलिए लगातार श्रद्धालुओं से संयम और शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहा है। जनतंत्र टीवी के लिए हरिद्वार से आफरीन बानो की रिपोर्ट। और चारधाम यात्रा को लेकर इन दिनों उत्तराखंड सरकार पसोपेश में नजर आ रही है। और उत्तराखंड सरकार ने जहां यात्रा से पहले लोगों से चारधाम यात्रा आने की अपील की थी, वहीं आज भारी संख्या में पहुंचे यात्रियों से सरकार और प्रशासन अब कुछ दिनों तक प्रशासन की ओर से दिए निर्देशों के अनुरूप यात्रा करने की अपील कर रहा है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि अभी 1 सप्ताह के लिए चारों धामों में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं, इसीलिए यात्रियों को सुविधा के अनुसार आने वाले दिनों में अपनी यात्रा को लेकर प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे उनकी यात्रा बिना किसी बाधा के सफल हो सके। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने कहा कि सभी यात्रियों को धामों में दर्शन करने से पहले उनसे रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की जा रही है, ताकि जब वो वहां पर आए तो उनकी ली हुई तारीख पर दर्शन कर सके।
रजिस्ट्रेशन सभी निरंतर रूप से चल रहा है। रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का अलग से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जैसे जैसे उस दिन के लिए रजिस्ट्रेशन के दर्शन के स्लॉट्स अवेलेबल है, उस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब ये स्लॉट्स ख़त्म हो जाते हैं तो सिस्टम आपको गाइड करती है, ये बताती है कि आप किसी अन्य तिथि के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आपको ये भी क्लियरली वहाँ दिख जाता है कि अगले आगामी कौन कौन से दिनांकों पे कौन कौन से दिनों में आपको दर्शन के लिए स्लॉट्स अवेलेबल है। केवल उसमें एक ये दिक्कत हो रही थी कि कुछ एक लोगों ने अगले 7 दिनों के बाद के भी जैसे रजिस्ट्रेशन, किसी ने अगले महीने के वगैरह रजिस्ट्रेशन करे हुए थे, ऐसे भी रजिस्ट्रेशन करा के कुछ यात्री जो है चल पड़े थे। ये उसमें जब उनका QR कोड मोबाइल से जब स्कैन किया गया तब पता चला कि वो अभी वहाँ ऊपर जाने के लिए इसलिए अर्ह नहीं है, एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनका बुकिंग अगस्त सितंबर का है। तो इस तरह की असुविधा ना हो इसलिए अभी ये व्यवस्था बना दी है कि जो भी करंट काउंटर से जो पासेस जो जारी हो जाएंगे वो केवल अगले 7 दिन तक के ही जारी हो जाएंगे। सिखों का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने हैं और इसको लेकर पंच प्यारे की अगुवाई में पहला जत्था गोविंद घाट से घांगरिया पंच प्यारे की अगुवाई में रवाना हुआ है और इसको लेकर लगभग 3000 सिख श्रद्धालु जोशीमठ, गोविंद घाट, घांगरिया पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे अखंड साहिब गोविंद घाट गुरुद्वारे में आकर भोग लगा, इसके बाद अरदास होगी और अरदास के बाद हुक्मनामा लेकर पहला जत्था पंच प्यारे की अगुवाई में बैंड बाजों की धुन पर घांगरिया रवाना हुआ और आज शाम तक घांगरिया पहुंचेंगे। 9 बजे सचखंड से गुरु ग्रंथ साहब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में दरबार हाल में बैंड बाजों की धुनों में से सुशोभित किया जाएगा और सारी संगत गुरु ग्रंथ साहब के पीछे पीछे सतनाम श्री वाहिगुरू का जाप करते करते दरबार साहब में पहुंचेगी। उपरांत छोटी अरदास होगी और सही 10 बजे सुखमनी साहब के पाठ प्रारंभ होंगे। 11:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक शब्द कीर्तन होगा और भाई मुकुल सिंह जी का जत्था है जो शब्द कीर्तन गायन करेगा। और उपरांत 12:30 बजे भाई मिलाप सिंह जी हेड ग्रंथी हैं वो अरदास करेंगे और उसके बाद 1 बजे हुक्मनामा लिया जाएगा। इसी के साथ ही हेमकुंड साहब की यात्रा का शुभ आरंभ कल से हो जाएगा। प्रदेश के उद्योग और कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा के सभा कक्ष में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने कहा कि सेवायोजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी उत्तराखंड के रूप में विकसित किया जाएगा। सेवायोजन विभाग के पास 23 कार्यालय और लगभग 8.5 लाख लोग पंजीकृत होंगे और उन्होंने सेवायोजन कार्मिक और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आउटसोर्स एजेंसी बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की है और प्रस्ताव बनाए जाने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। विभागीय मंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से आउटसोर्स और रुक करेंगे बड़ी खबर का। केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल के दामों में जो कमी की गई है, 9 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल 7 रुपए सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है। बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की जा रही है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बड़ा तोहफा जनता के लिए। तो जहां एक और लोग महंगाई से परेशान थे, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा जनता के लिए, सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल के दामों में आएगी 9 रुपए 50 पैसे की कमी और डीजल के दामों में 7 रुपए की कमी आएगी। वे बड़ी अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं। जहां एक तरफ लोग महंगाई से त्रस्त थे, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान थे, इस बीच ये बड़ी खबर, एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह अहम जानकारी साझा की है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ये बड़ा तोहफा जनता के लिए। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए बड़ी राहत। पेट्रोल और डीजल के दामों में ये भारी कमी होगी। डीजल 7 रुपए सस्ता होगा, 9.5 रुपए पेट्रोल। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कमी, 7 रुपए और 9.5 रुपए डीजल और पेट्रोल के दामों में सस्ताई देखी जाएगी। जहां महंगाई एक तरफ
ऊंचाई पर चढ़ती नजर आ रही थी। वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में ये कमी, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला, जनता के लिए बड़ा तोहफा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। इस वक्त की महंगाई को लेकर जनता काफी परेशान थी और इस बीच केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा तोहफा जनता के लिए, पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कमी। सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल, केंद्र सरकार का ये फैसला लोगों के लिए बड़ा तोहफा। डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता और पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता। संवाददाता ममता चतुर्वेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, आपसे जानेंगे, एक महंगाई का जो दौर चल रहा था उस बीच ये राहत भरी खबर, केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत जरूर आई है कि अगर वर्तमान की बात करें तो देश की जनता बहुत ज्यादा महंगाई से परेशान है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा था। ऐसे में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और अगर डीजल की बात करें तो 6 रुपए प्रति लीटर के एक्साइज ड्यूटी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कम की जाएगी। कहा जा सकता है कि महंगाई के इस दौर में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है बहुत अच्छा है आम जनता के लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि एक्साइज ड्यूटी में केंद्र सरकार की तरफ से कमी की जाने वाली है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निर्मला सीतारमण का साफ तौर पर कहना है कि 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं जिनको प्रति गैस सिलेंडर जो मिलता है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सब्सिडी में उसमें भी रियायत दी जाएगी ताकि जो जनता है उसको ज्यादा परेशानी ना हो। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार की तरफ से कोशिश है कि 200 रुपए की सब्सिडी दी जाए, यानी कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर पर भी कीमतों में छूट मिल सकती है, कुछ रियायत जरूर मिल सकती है। क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो 1000 से अधिक की कीमत प्रति सिलेंडर गैस की हो चुकी है। तो ऐसे में लोगों को चाहे पेट्रोल डीजल हो या फिर सिलेंडर हो, घर का चूल्हा जलाने की अगर बात करें तो तमाम तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री की तरफ से बड़ी राहत देश बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है जनता के लिए। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी, सस्ता हो रहा है पेट्रोल और डीजल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।